सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में है कि यानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बलात्कार होता है जेल में और सेना का मेजर करता है। यानी आप देख सकते हो कि वहां पर एक बड़ा क्रिकेटर, बड़ा नेता, प्रधानमंत्री सजा है, जेल में है और उसके साथ दुराचार वहां की सेना करती है। तो वहां की हालत देख सकते हो, बिल्कुल पूरी तरीके से ये खबर में हड़कंप मचा है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है और वहां की सेना दबा रही इस बात को लेकर। लेकिन देख सकते हो किस तरह हस्त्र है वहां का, अंदरूनी हालात कैसे हो। दूसरी तरफ वहां का जो सेना प्रमुख मुनीर जी कह रहे हैं कि नहीं, टैंक पे चढ़ के कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत को दिल्ली में घुस करके सबक सिखाएंगे। यानी इसको अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और माना कि इतनी सारी टेंशन के बाद अब भारत कल 7 तारीख को एक मॉक ड्रिल यानी एक रूटीन में होना चाहिए, जैसा हम सभी फौजी जानते हैं क्या होता है। लेकिन अभी आम नागरिकों को भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, पुलिस को इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आप इस तरीके की चीजें आयोजित कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि उस परिस्थिति में यदि कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी, यदि युद्ध होगा तो अफकोर्स बनेगी, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि एक खबर आप देख रहे हो कि इमरान खान जेल न्यूज, एक्स पीएम इमरान खान का जेल में यौन शोषण, मेडिकल रिपोर्ट पर उठे सवाल। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जेल में बलात्कार हुआ था? वायरल मेडिकल रिपोर्ट से हंगामा। अब तक हम जो जानते हैं वो ये है, यानी पहलगाम आतंकी बात, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है और वहीं पर एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। यानी ऐसी खबर, पाकिस्तान खुद तो बदनाम है और पूरे विश्व में इस मनुष्य जाति को भी बदनाम करने का इसने ठेका लिया है। और वहां पर एक बड़ा क्रिकेटर हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके देश के प्रधानमंत्री और जेल में है और वहां पर सेना के मेजर यानी क्या पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जेल में यौन शोषण हुआ? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर ने अदयाला जेल में इमरान खान के साथ बलात्कार किया। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या है वायरल रिपोर्ट की सच्चाई और इस तरीके की आप ये खबरें देख रहे हो। पाकिस्तानी सेना या सरकार की ओर से भले कोई आधिकारिक इस पर कुछ न कहा जा रहा हो, लेकिन ये बात लगाई जा रही है और ये दावा किया जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट से इमरान खान पर बलात्कार का दावा, जैसा कि ये दस्तावेज भी ये वायरल हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये हालत है इस पाकिस्तान देश की और कह रहे हैं कि अब हम जंग लड़ेंगे और जंग की बात कह रहे हैं उनके मुनीर साहब। जैसा कि 16 अप्रैल को इसने कहा था कि हिंदू हमसे अलग हैं, उनका धर्म और रीति रिवाज हमारा उनका कोई भी तालमेल नहीं है। यानी इसने नफरत बहुत पहले फैला दी थी। अब इसने कहा है कि नहीं, 1 मई को एक सैन्य अभ्यास के दौरान टैंक के ऊपर चढ़कर सैनिकों को संबोधित करते हुए मुनीर को द डॉन ने यह कहते हुए उद्धृत किया कि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। भारत के किसी भी सैन्य दुस्साहस का तुरंत दृढ़ और कड़ा जवाब दिया जाएगा और तमाम तरह की गीदड़ भभकी मैं कहूंगा इससे कहा। अब बात आती है क्या युद्ध होगा? तमाम तरीके के लोग माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई चुटकुले कर रहा है। आप देखिए ये एक शख्स है, ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, इतना समय हो गया, पाकिस्तान टेंशन में है कि कब युद्ध होगा। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगेगा और पाकिस्तान की तबाही अब तय है, पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं, रोज खबर में आ रहा है, लेकिन भाई साहब कुछ हो नहीं रहा है। तो इस बात से सबसे ज्यादा टेंशन में पाकिस्तान वाले हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब क्या करें। वो रोज मतलब ये बैठते हैं कि शायद आज हमला हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, है ना। तो फिर अब उनके ऊपर हमला हो जाए या कुछ हमारी सेना वहां घुसे, उनको मारे तोड़े, तो वो लोग को आगे का प्लान बने कि भाई साहब अब आटा भी खत्म हो गया है, अब आटा कहाँ से लाना है। पानी का बोल दिया कि पानी बंद कर देंगे, पानी बंद किया नहीं, अभी तक वो लोग टेंशन में है ना। सब घर में अपना ड्रम और जग और मग्घा और बाल्टी और घड़ा और मटका सब भर के रख लिया कि पता नहीं पानी बंद कर दे, पानी बंद ही नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान वाले ज्यादा टेंशन में है, रोज इंडिया के न्यूज चैनल लगा करके बैठते हैं और उनको लगता है कि आज रात में तो कुछ बड़ा होने ही वाला है, आज हो जाएगा। बेचारे पाकिस्तान वाले रात भर सो नहीं पाते कि आज रात को कुछ बड़ा होना है। अब सो नहीं पाते बेचारे, सवेरा हो जाता है, नींद नहीं आ रही उनको है।
और फिर दूसरे दिन में बेचारे बैठ करके झपकी मारते हैं वो लोग। फिर उनको लगता है आज कुछ मतलब बड़ा होने वाला है, मोदी जी यहाँ मीटिंग करने गए हैं, फिर वो राजनाथ सिंह जी यहाँ आए हैं, और पूरी एक एक खबर पे नजर गड़ाए हुए हैं वो लोग। लेकिन बाद में पता चलता है कि मोदी जी तो बम्बई अपना किसी काम से गए हुए हैं। मतलब आज भी जो है हमला होगा नहीं। अब इस होगा कि नहीं होगा, क्या पानी का युद्ध हो रहा, साइबर का युद्ध होगा, तमाम तरीके की ऐसी छीटाकशी हमारे देश में भी तमाम तरीके के लोग कर रहे हैं, और शायद ये नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और आप इनकी बातों की गंभीरता से बड़ा सवाल उठता है कि आज फौज के जितने भी यूट्यूब हैं या फौज के जितने भी लोग हैं, बड़ी सदी हुई समझी हुई बातें कह रहे हैं। हमने 6 महीने लगा के तैयारी की थी, 100 सुनार की, 1 लोहार की। पाकिस्तान के मात्र 13 दिन में 2 टुकड़े हो गए थे। भारत की सरकार इस एस्पेक्ट को भी अपने ध्यान में रख रही है। सोच रहे हैं यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि मीडिया किस तरह प्रचार कर रहा है और विपक्ष के नेता किस तरह अब्बड़ बोले कर रहे हैं, गैर मतलब की बात कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर परिस्थिति बन जाएगी। युद्ध होगा, सभी को पता, युद्ध होगा तो नुकसान दोनों तरफ से होगा। ये नहीं हो सकता कि आपका बगैर नुकसान किए हुए आप जीत जाओ। भले लंबा चलेगा, जीत होगी, सब कुछ पक्का होगा, 100 डेफिनेट होगा, लेकिन नुकसान हम सब हमारे देश का भी होगा, सेना का होगा, आम जन का होगा। लेकिन शायद इस गंभीरता को न लेते हुए इन लोगों ने मजाक बना रखा है, जिससे शर्म आती है दोस्तों। अब इसी के चलते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने कल 2 मई को एक पत्र निकाला, जिसमें हम सभी आप उससे शायद रूबरू हो चुके होंगे कि नागरिक सुरक्षा को लेकर के यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो नागरिक सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा यदि हवाई हमला होगा तो हवाई हमले के लिए क्या होता है, सब हम सभी जानते हैं कि लाइट ऑफ हो जाती है और सायरन बजेगा ताकि लोग अपने सुरक्षित घरों में पहुंच जाएं। और जब ऐसी परिस्थिति बनती तो कहा गया है कि आपके घरों में लाइट कटेगी तो आपके लिए लाइट का इंतजाम होना चाहिए, कुछ खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। जहां पर आपकी दिन में होता है क्लासेस चलती तो बच्चों को कैसे अवेयर कराएं, ऑफिसों में आपने कैसे सुरक्षा करनी है। दिल्ली पुलिस इसकी तैयारी कर रही, उसके शायद मैं कुछ वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मॉक ड्रिल का प्राथमिक उद्देश्य हवाई हमले की चेतावनी, प्रलयों को, प्रभावशीलता को आकलन करना, यानी क्या होने वाला है आपके माइंड में रहना चाहिए। और इसके साथ जो जितने ATC हैं आपके कंट्रोल हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है शहर का, और तमाम तरीके की इसके अंदर बोला गतिविधियां हैं छोटी छोटी, जिससे आपको बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।